नहीं, वहाँ पे दिन दहाड़े गो तस्करी, गो चालान, गो मांस, गाय का हड्डी, देसी गाय का खून, जिसका 1 लीटर 30,000 रुपया से ज़्यादा रेट में बिकता है। हाँ, आज के डेट में इंडिया में उड़ीसा स्ट्रीट डॉग के मामले में इंडिया में नंबर 1 है उसके पॉपुलेशन में। मतलब इससे पता चलता है उड़ीसा सरकार इतना नाकाम है कि एबीसी प्रोग्राम जो कुत्तों का है बर्थ कंट्रोल वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उड़ीसा सरकार पे जब एलिगेशन आया, अभी उड़ीसा सरकार स्ट्रीट डॉग को उठा के एक्सपोर्ट करना। अभी दूसरे जगह पे कुत्ता उठाना नियम के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को आप वायोलेट कर रहे हो। बट उड़ीसा के लॉ में एनिमल एक्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनिमल एक्ट 1960 है उसमें एक क्लॉज है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो कानून लगा सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा वो कानून नहीं लगेगा। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट हमारा वो कानून नहीं लगा रहा है। जैसे हमारा उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी श्रीमती वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहन बनाए हैं, तो बहन के राज्य में और उसके आस पड़ोस में जो भी गौ मांस चाहिए और कुत्ते का मांस चाहिए तो भाई हमारे भेजते हैं बहन के। इसलिए दिसंबर 2 तारीख से 8 तारीख तक मेरे नाम का फॉल्स केस करके मेरे को जेल में डाल दिया गया था, और 200 से ज़्यादा पशु प्रेमी आज के डेट में उड़ीसा में जेल में हैं। क्या कर रहे थे वो लोग? वो गौ तस्करी या गौ चालान होने से विरोध कर रहे थे या गौ तस्करी वालों को पकड़े थे। गौ तस्करी वाले मोटा अंक का पैसा दे के निकल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे और एक लाइन लिखा है, अगर करना है गौ चालान, ये उड़ीसा पुलिस कर रहा है ऐलान। इसका मतलब उड़ीसा पुलिस ऐसा ऐलान कर रहा है कि आपको अगर गौ तस्करी करना है, गौ चालान करना है, उड़ीसा आइए। आपके पास कहाँ से आए हैं आप? जंतर मंतर पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रद्युम्न चौधरी मेरा नाम है, उड़ीसा से आए हैं। किस मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? वही पशु सुरक्षा आइन को लेकर उड़ीसा का, क्योंकि गौ तस्करी और कुत्ता तस्करी होता है। पिछले 6 महीने से उड़ीसा में बैठे हुए हैं। सरकार तो सो गया, मेरा सुना नहीं, तो अभी दिल्ली आए हैं। पिछले 21 तारीख को 21 जुलाई और 24 जुलाई को भी बैठे थे। तो अच्छा है कि यहाँ पे केंद्र सरकार मेरा रिसीव तो किया, जो कि उड़ीसा सरकार आज तक पूछे नहीं थे मुझे कि क्यों बैठा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जागी हुई है, आपके मामले पे संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करेगी इस पर? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं कि वो जागेंगे, ये है। हाँ, इतना है कि मेरा उड़ीसा सरकार आज तक मेरा ज्ञापन लिए नहीं थे, पूछे भी नहीं था क्यों तुम धारणा में बैठे हुए हो। बट यहाँ का सरकार इतना तो पूछा। बोलते ना, आपके घर में जाओ, आप दरवाज़ा बंद कर दोगे या पानी का गिलास दोगे, खाने के लिए दोगे नहीं दोगे वो बात की बात है। वो केंद्र सरकार खाने के लिए देंगे या नहीं देंगे वो मालूम नहीं, बट पानी का एक गिलास तो पकड़ा दिए, फिर उसके बाद देखते हैं। मतलब जिस उम्मीद से आप उड़ीसा से चल करके दिल्ली में आए, तो क्या वो उम्मीद लग रही है कि पूरी हो पाएगी आपकी यहाँ से? देखिए, मेरा काम है सरकार को अपना डिमांड देना। सरकार इस पे काम करेगा या नहीं करेगा वो सरकार पे ये करता है। अभी अगर सरकार को हमें सरकार अगर कुछ करता है तो लगेगा कि लायक सरकार है, नहीं तो भगवान जाने क्या है। पशु प्रेमी तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी लगातार 2 दिन से पता चल रहा है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा? देखिए, सीधा बात है, अकेले संघर्ष इसलिए कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हाँ, एक तो मेरे पास पार्टी या कोई फंडिंग या कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। जब उड़ीसा में मैं 6 महीने से ज़्यादा तक बैठा तो कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ। पशु प्रेमी मेरे साथ बहुत जुड़ गए, बट ये है कि किसी का हिम्मत नहीं है उड़ीसा सरकार के अगेंस्ट में दिल्ली आके बैठे, क्योंकि उड़ीसा से आज तक कोई दिल्ली आया नहीं है पिछले 22-23 साल से, जब से उड़ीसा सरकार यहाँ पे है। मतलब आपके अनुसार वहाँ पशुओं की जो है स्थिति दयनीय है, उसमें सुधार क्या हो सकता है? दयनीय नहीं, वहाँ पे दिन दहाड़े गौ तस्करी, गौ चालान, गौ मांस, गाय का हड्डी, देसी गाय का खून, जिसका 1 लीटर 30,000 रुपया से ज़्यादा रेट में बिकता है। हाँ, आज के डेट में इंडिया में उड़ीसा स्ट्रीट डॉग के मामले में इंडिया में नंबर 1 है उसके पॉपुलेशन में। मतलब इससे पता चलता है उड़ीसा सरकार इतना नाकाम है कि एबीसी प्रोग्राम जो कुत्तों का है बर्थ कंट्रोल वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उड़ीसा सरकार पे जब एलिगेशन आया, अभी उड़ीसा सरकार स्ट्रीट डॉग को उठा के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे खास तौर पे इसका उपयोग किया जाता है खाने के लिए, वो लोग करते हैं, बहुत ही गलत है। तो क्या कारण है कि उसी की वजह से व्यापार वहाँ पे बढ़ रहा है? जी देखिए, अभी दूसरे जगह पे कुत्ता उठाना नियम के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को आप वायोलेट कर रहे हो।
बट उड़ीसा के लॉ में एनिमल एक्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनिमल एक्ट 1960 है उसमें एक क्लॉज है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो कानून लगा सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा वो कानून नहीं लगेगा। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट हमारा वो कानून नहीं लगा रहा है। जैसे हमारा उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी श्रीमती वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहन बनाए हैं, तो बहन के राज्य में और उसके आस पड़ोस में जो भी गौ मांस चाहिए और कुत्ते का मांस चाहिए तो भाई हमारे भेजते हैं बहन। पिछले 6 महीने से मेरा आवाज़ पहुंचा नहीं है, तो पिछले 6 महीने से मैं आके भुवनेश्वर में बैठा। भुवनेश्वर के बैठने के बाद अगर आवाज़ नहीं पहुंचा, मैं दिल्ली आ गया। इससे हो सकता है कि दिल्ली दोबारा आ सकता हूं, क्योंकि उड़ीसा से कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इस बार आपको इंटरव्यू में दिख रहा हूँ, उड़ीसा जाने के बाद मैं रहूँगा नहीं रहूँगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 25 साल से उड़ीसा सरकार के अगेंस्ट में आज तक कोई भी एक बंदा या एक पार्टी आके दिल्ली में बैठा नहीं है। तो मैं यहाँ से जाने के बाद रहूँ या ना रहूँ इसका कोई गारंटी नहीं है। इस तरह का जो शब्द बोल रहे हैं मीडिया के सामने, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है वहाँ पर? डायरेक्टली क्या है, अगर मैं रहूँ ना रहूँ, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, ये तो पूरा स्वस्थ है कि मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अगर रहा तो दोबारा दिल्ली, मैं जानता हूँ मुझे मेरे उड़ीसा से कोई किसी का हिम्मत नहीं है यहाँ पे आके खड़े। कहने कि इस प्रकार से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या किसी प्रकार से कोई किसी संगठन या इस तरह के सरकार से आपको दबाव भी मिलता है? देखिए, मैं ना कोई संगठन से हूँ ना कोई राजनीतिक दल से हूँ, सीधा बात है, मेरे को पशु प्रेमी हूँ। मेरा दबाव मिलता है या नहीं? देखिए, दबाव अभी तक मिला नहीं था, जबकि 24 तारीख जंतर मंतर में बैठने के बाद बहुत सारे दबाव आए। हाँ, क्योंकि आपके पीछे एक पोस्टर है, उसको थोड़ा सीधा करिएगा, उस पर देखिए लिखा भी है, इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है आपने, तो उसी के बारे में आप बताइए। हाँ, कि ओडिशा पशु के लिए आवाज़ उठाने में जेल में डाल देना, इसके विषय में इस तरह का जो किया जा रहा है, क्या आपके साथ भी हुआ है? देखिए, मेरे साथ तो हुआ है। पिछले दिसंबर 2 तारीख से 8 तारीख तक मेरे नाम का फॉल्स केस करके मेरे को जेल में डाल दिया गया था, और 200 से ज़्यादा पशु प्रेमी आज के डेट में उड़ीसा में जेल में हैं। क्या कर रहे थे वो लोग? वो गौ तस्करी या गौ चालान होने से विरोध कर रहे थे, या गौ तस्करी वालों को पकड़े थे। गौ तस्करी वाले मोटा अंक का पैसा दे के निकल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे और एक लाइन लिखा है, अगर करना है गौ चालान, ये उड़ीसा पुलिस कर रहा है ऐलान। इसका मतलब उड़ीसा पुलिस ऐसा ऐलान कर रहा है कि आपको अगर गौ तस्करी करना है, गौ चालान करना है, उड़ीसा आइए, आपके पास ऑफर है। तो वहाँ पे पशु प्रेमी का कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है, उड़ीसा जेल में। चलिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी मीडिया के माध्यम से आम जन तक और सरकार तक आपकी बात पहुँचे।